हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में सेकंड पार्ट। ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और मिरर कितनी तरह के होते हैं और इनकी कार्टेशियंस मतलब इनके साइन कन्वेंशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये स्फेरिकल मिरर कल हमने पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। एक हमारे पास कौन होगा, कनकेव, एक होगा कन्वेक्स। अगर मेरे पास मिरर को देखो ध्यान से, मिरर को अगर हम आउटर पॉलिश करते हैं, बाहर से कोई मिरर को पॉलिश किया गया है तो उस मिरर को क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। ठीक है। अगर हमारे पास मिरर को इनर साइड से पॉलिश कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो आपने 10th क्लास में करा होगा सारा। तो यहीं से हमारे पास आएगा कि सर इस मिरर को हमने पॉलिश करना। ठीक है। तो यहीं से मेरे पास पार्ट्स आएंगे कि कनकेव कैसे होते हैं और कन्वेक्स कैसे होते हैं। ठीक है। इसी के बेस पे हमारे पास आएंगे साइन कन्वेंशंस और कुछ डेफिनेशन जो हमने कल करी थी इनसे रिलेटेड। और डेफिनेशंस क्या आ गया, ध्यान से देखना। कह रहे हैं यहाँ पे सर एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेंटर। जिस सेंटर से मेरे पास ये स्फीयर पूरा ड्रॉ करा गया तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे आपको एक बात पता होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि सर ये डायमीटर है। ठीक है। और डायमीटर मेरे पास सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे स्फीयर से हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन मीट कर रही है, तो ये क्या होगा, पोल। कोई डाउट? ठीक है। तो योर इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास वो क्या होगी, फोकस। कोई डाउट है? यहाँ से लेके पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट? यहाँ से लेके पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है। अब जहां से इनका एक कर्व पार्ट है, जहां से हम इन्हें पॉलिश करेंगे, चाहे वो इनवर्ट साइड हो चाहे आउट साइड हो, वहां से हमने एक लाइन को डायमीटरली ड्रॉ कर दिया गया तो उसे क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर। अपर्चर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर अपर्चर, एक होता है एंगुलर अपर्चर। तो जब हमारे पास हमने शेडेड रीजन से एक लाइन को ड्रॉ करा गया है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर। क्लियर हुआ? अब शेडेड रीजन से लेके हमारे पास एक दूसरी लाइन सेंटर तक ड्रॉ कर दी गई तो उसे हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। ये क्लियर हुआ? समझ आया? कोई डाउट? तो सर ये तो हमारे पास क्या हो गया, लीनियर अपर्चर। हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सर यहाँ शेडेड है तो यहाँ से मेरे पास लीनियर अपर्चर आएगा, यहाँ से ए, ये बी और ये सी। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एंगुलर अपर्चर। इसे बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। कोई डाउट है? इसे हम बोल सकते हैं लीनियर अपर्चर। कोई डाउट है बताओ? क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब इन्हीं के पॉइंट्स को कल सब लिखवा दिया था। ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने आगे डिस्कस करना है साइन कन्वेंशंस के रूप में। साइन कन्वेंशंस कैसे पॉसिबिलिटीज होती है, तो साइन कन्वेंशन कल ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें पूछ लो। ठीक है। अब साइन कन्वेंशन हम स्टार्ट करते हैं या पहले कन्वेक्स मिरर से या कनकेव मिरर से। अपर्चर में डाउट दो। ठीक है। अब हमारे पास आएगा कि सर ये जॉनसन कौन सा मिरर है, कनकेव। कनकेव। ये कौन सा मिरर है, कनकेव। कनकेव मिरर कौन क्यों है, क्योंकि ये आउटर पॉलिश। ठीक है। कल बताया था आउटर बल्ज भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आया पोल। अब साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। सारों को शायद एक लॉजिक में, साइन कन्वेंशन में एक बात पता होगी कि सर जो साइन कन्वेंशंस होती हैं हमारे पास वो एज इट इज हमारे पास ज्योमेट्री की तरह है। और ज्योमेट्री कैसे, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे हमने कहा कि सर ये मेरे पास एक एक्सिस की तरह ड्रॉ है। ठीक है। ये हमने एक एक्सिस माना तो हमारे पास हमें पता है कि सर इधर क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? इधर क्या होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। कोई डाउट है बताओ? नो सर। क्लियर है? तो अब हमें इसी एक्सिस की फॉर्म में लिखना है कि सर जो भी ऑब्जेक्ट कुछ भी अगर पोल से लेफ्ट साइड लाई कर रहा है तो ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं ऐसे ही खड़ा हूं। ठीक है। ऑब्जेक्ट लाई राइट हैंड साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट लाई
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज ऑन नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट पोल से कभी ऊपर लाई कर रहा है तो उसे कैसे लेंगे हम पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट नीचे लाई कर रहा है उसे कैसे लेंगे नेगेटिव। क्लियर हुआ, समझ आया? तो अभी आपने 10th क्लास में 2-3 रटे होंगे कंसेप्ट कि सर यू हमेशा मेरे पास नेगेटिव ही होता है कनकेव केस में, और यू ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा नेगेटिव। कनकेव केस में ऑब्जेक्ट मेरे पास नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी। क्यों रहेगी हम चेक करते हैं। देखो अब हमारे पास इनके पूरे डायग्राम्स आएंगे, डायग्राम से हम क्या पढ़ेंगे कि सर ऑब्जेक्ट हमेशा लाई कहां करेगा, इधर लाई करेगा, हमेशा इधर लाई करेगा। जब भी हम मिरर्स देखते हैं तो हम मिरर को ऐसे ही देखते हैं ना, मिरर के पीछे खड़े होकर देखते हैं, यही देखेंगे तो हमारे हमेशा ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा मिरर के सामने। अगर मिरर के इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट है तो हमेशा कैसा लेंगे वो नेगेटिव। क्लियर हुआ, ठीक है। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट मेरे पास अब 6 केस हमारे पास बनने वाले हैं। ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, इमेज कहां बनेगी, 6 केस हमने सारे पढ़ लिए। पहले ये क्लियर हुआ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, कोई डाउट है ऐसे बताओ। क्लियर है, हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कोई चीज है तो उसे क्या लेंगे पॉजिटिव, कोई डाउट, कोई इधर चीज है तो उसे क्या लेंगे नेगेटिव, कोई हाइट अबव है तो कैसे लेंगे पॉजिटिव, हाइट बिलो है तो कैसे लेंगे नेगेटिव। क्या साइन कन्वेंशन क्लियर है, कोई डाउट आए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में, डाउट है तो पूछो। क्लियर है, उसको उधर से पॉलिश कर दे फिर भी ऐसे ही आएगा। पॉलिश अगर देवी हम इधर से करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर लाई करेंगे ना, तो यू की डिस्टेंस चेंज मतलब वो होगी। प्लस नेगेटिव वो सब साइन चेंज हो जाएगा। हाँ साइन चेंज हो जाएगी। अगर मान लो पॉलिश इधर से कर रखा आपने तो अब ऑब्जेक्ट आप इधर नहीं लाई करवाएंगे, ऑब्जेक्ट इधर लाई करोगे तो फिर इस साइड ऑब्जेक्ट इधर, हाँ इस साइड साइन वही रहेगा, ये पॉजिटिव यही ये नेगेटिव यही, इमेजेस के साइन चेंज होंगे बस, वो इसमें हम करेंगे इमेज कैसे कैसे चेंज होंगे। आप ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर सकते हैं, देखो पहला आपने पढ़ा 6 केस है। ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ लाई करेगा एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लाई कर सकता है। दूसरा पहले आप बना लो, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस हो गया। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, या तो इन्फिनिटी पे या फिर दूसरा बियॉन्ड सी, या दूसरे सी पे लाई करेगा। ठीक है, मतलब सी के बियॉन्ड मतलब पीछे लाई करेगा। क्लियर है, या फिर एट सी, सी पे लाई करेगा, या फिर और बिटवीन सी एंड एफ, कट आउट फिर एट एफ। क्लियर हुआ, और 6 पॉइंट एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। यही केस हमारे पास इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा हमारे। क्लियर है, 10th क्लास में भी आपके पास यही केस टीचर्स कहते होंगे इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। ठीक है, बट अभी हमारे पास ये सिर्फ बेसिक्स है, इनमें से हमारा आना कुछ नहीं है, सिर्फ समझने में। क्लियर है, कोई डाउट है ऐसे बताओ। क्लियर है, अभी सारी साइन कन्वेंशंस बताऊंगा कि सर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, बनेंगे कैसे। ठीक, हालांकि 10th का टॉपिक है पर एक बार मैं 6 के डायग्राम बनवा दूंगा। ठीक है, ताकि डायग्राम्स आपको क्लियर हो जाए। कोई डाउट है पूछ लो पहले तो। क्लियर है, नोट डाउन, नोट नहीं करना, नो सर, ये नोट डाउन नहीं करना, 6 के 6 डायग्राम नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये कन्वेंशन नोट डाउन कर लेना। जो कल डायग्राम बनाया था ना उस पर एक मैं लिखवा दूंगा साइन कन्वेंशन वाली 6 डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी हेडिंग दिलवाएंगे इसकी। When object is at, ठीक है, अभी ये नहीं बनाने, पहले से साइन कन्वेंशन वाला डायग्राम बनाना था। तो साइन कन्वेंशन थी ना, तो डायग्राम बनाना है, फिर ये करेंगे। ठीक है, 6 केस। ठीक है, और अब हो चुका है। देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो रेज कैसे आएंगी। अब इन डायग्राम्स के लिए हमें 3 कंसेप्ट अलग से पढ़ने हैं। ठीक है, इन 6 डायग्राम्स के लिए 3 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो 10th ऐसी बात करिए वो ध्यान से देखें। किसने नहीं खाई? हाँ, किसने दाने की बात करी। देखो दाने भी करी। हाँ कई स्कूल है दाने के। अब हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान से ना, कह रहा है व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो डाउट है, समझ आया। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास वो कहां से पास होगी, फोकस से। तो बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ एंगल कैसे बना सकते हैं। आप एक रे और ले सकते हैं जो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करा दी,
तो शायद यहाँ पता लग होगा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बुक्स में ऐसे होता है, आप डायरेक्ट याद करते हो कि सर रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो, कोई डाउट किसी को? दूसरा फिर हमारे पास एक और आता है कि सर बेसिक डायग्राम से, ठीक है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, जिस एंगल से वो जाएगी उसी एंगल से वो वापस। क्या दूसरा डायग्राम भी पता लगा? व्हेन अ रे इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। कोई डाउट है इसमें? क्लियर दिमाग? ठीक है, अब थर्ड फिर हमारे पास एक और बात बताएंगे कि सर अगर कोई रे फोकस से पास आउट होगी, if a ray is passed through focus then it will parallel to principal axis। एक रे फोकस से पास आउट हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? अगर कोई रे फोकस से पास आउट हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? समझ आया? अब एक और, अगर कोई रे पोल पे टकराती है, कोई रे पोल पे टकरा रही है तो वो सेम एंगल से वापस आएगी। ये भी बताना चाहिए आपको, अगर कोई रे पोल से टकरा रही है तो सेम एंगल से वापस चलेगी। क्लियर होगा? जितना एंगल लिया होगा उतना एंगल लिया। ये चार डायग्राम्स क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? अब यहाँ करते हैं, देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये फोकस से पास हो। कोई डाउट? क्लियर हुआ? अब यहाँ से अब आपको कैसे रीजन से भी रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये कहाँ से बात होगी? फोकस। क्लियर हुआ? अब देखो जो दो रेज आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस। ठीक है, अब रेज कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेज। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इनकी इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? समझ आया? व्हेन टू रे इंटरसेक्ट एट फोकस देन यहाँ पे क्या होगा? इमेज इज फॉर्म। अब इमेज कैसी होगी? ध्यान देना, इमेज आई कहाँ पे? पहले तो एट फोकस, फोकस पे बनी। क्लियर है? अब नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा रहेगा? नेचर कैसा रहेगा? छोटा सा। ठीक है, हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर कैसा रहेगा? साइज। वो नेचर क्या होगा पहले तो बताओ? नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या एक्चुअल में कट कर रही है? आपने डॉटेड लाइन तो लगाई, धक्के से नहीं काटी, तो हमारे पास क्या एक्चुअल कट कर रही है, तो उसे बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है? बताओ। क्लियर है? कैसे क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास फिर आएगा साइज। अब साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज है तो उसे बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और पॉइंट साइज ले लो। ठीक है, कोई डाउट है? क्लियर हुआ? पहला डायग्राम क्लियर है? सारों को क्लियर है? ठीक है, अलग बना दूं या इसी में? ये बेसिक को लिख लेंगे। हाँ बेसिक लिख लेंगे अभी। पहले चार डायग्राम आ जाएंगे यहाँ पे मेरे। ये क्या लिखा है? हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से ना भाई, कह रहा है ये हमारे पास क्या होगा? फोकस यहाँ सेंटर में। अब कोई ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी से पीछे। क्लियर हो? ऑब्जेक्ट अगर सी से पीछे है, रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? समझ आया? अब एक रे को हमने क्या करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करना है। अब आपको पता है कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो अपने एंगल से वापस आ जाएगी। कोई डाउट है? बताओ। अब दो रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मिल रही है? ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है? अगर ये मेरे पास ए बी है तो देखो इमेज, देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, क्या देखना? ऑब्जेक्ट ऐसे था, इसने ऐसी इमेज उल्टी। ठीक है तो एक्चुअल में कट कर रही है बट आ कैसी रही है? उल्टी। तो बोलते हैं रियल एंड इनवर्टेड।
रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर हुआ? रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है? क्लियर है? नहीं नहीं जा, ठीक है? तो हमारे पास इमेज कैसा है? इमेज अभी साइज भी कैसा है? छोटा। अब लिख दो इसको डिमिनिश्ड। डाउट तो नहीं कोई यार? ठीक है? फिर आएगा नेचर। नेचर कैसा आएगा? रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? अब साइज कैसा आएगा? साइज इमेज आता था बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी एंड एफ। तो साइज कैसा आएगा? उल्टा लिख दो, मेरी गलती थी। कोई डाउट है बताओ? क्लियर है? सोना देख सुना, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? समझ आया? किसी डाउट तो नहीं है? ठीक है? अब आगे क्या देखो, अब होने क्या वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बनाना खुद अभी, ठीक है? क्योंकि आपने कर रखे हैं। अब होने क्या वाला है ध्यान समझना, मैं एक डायग्राम में सारा समझा देता हूँ, ठीक है? क्या होने वाला है देखो, हमारे पास पहले क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ था? ध्यान देना, ये दोनों की मदद से समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ था सर मेरे पास? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनी? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस बनी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? थोड़ी सी पास आ गया, पहले इमेज यहाँ थी ना, तो इमेज भी थोड़ी सी आगे। तो क्लियर हुआ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट आगे आया, ठीक है? एट सी, तो इमेज भी थोड़ी सी आगे बिटवीन सी एंड एफ। बट अब ऑब्जेक्ट मेरे पास सी पे आएगा, तो इमेज भी मेरे पास सी पे। कोई डाउट है किसी का? ठीक है? अब ऑब्जेक्ट मेरे पास बिटवीन एफ एंड सी आएगा, तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है? अब ऑब्जेक्ट मेरे पास फोकस पे, ठीक है? इमेज इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट एक और जगह आगे आया, तो इमेज बिहाइंड द मिरर। कोई डाउट है? ठीक है? ये 6 डायग्राम्स थे हमारे पास, 6 की 6 बनाने। कोई डाउट? क्लियर है? याद करने का वे ही आपकी, आप इसको मूव करते रहेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे देखो, ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, इमेज भी मूव करती रहेगी, ठीक है? ये इस तरह से इंटरसेक्ट करके फिर आगे निकल जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है? यही केस हमारे पास यहाँ पे चलेंगे कि किस तरह से मूवेबल। कोई डाउट है? बताओ। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है? तो यही साइन कनेक्शन हम थर्ड केस में कर लेते हैं, तीसरा डायग्राम। तो देखो ऑब्जेक्ट अब कहाँ होने वाला है? ऑब्जेक्ट तो सी पे रहा ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रे पैरेलल डिफरेंशियल एक्सिस पास थ्रू। कोई डाउट? समझ आया? अब कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास फिर एक रे कहाँ देंगे? फोकस पास। अगर कोई फोकस पास होगी तो क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट है तो? क्लियर हुआ? यस सर। समझ आया? तो ये मेरे पास क्या था? ए बी, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या बना? ए डैश बी डैश। कोई डाउट है? ठीक है? दोबारा बता देते हैं। देखो ऑब्जेक्ट सी पे है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, ठीक है? और इज पास थ्रू फोकस विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? नहीं कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है? अब हमारे पास सेम साइज की बन रही है, ठीक है? तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो इमेज कहाँ बनी पहले? तो सेम वहीं पे, तो एट सी। क्लियर है? नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। कोई डाउट? साइज कैसा होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है यार? मेरे तो सबको क्लियर है ना? पक्का? ऋषा क्लियर है? यस सर। ठीक है? अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आएगा कि सर कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट अब कहाँ आने वाला है? देखो सी और एफ के बीच में। कोई डाउट? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। क्लियर है? ठीक है? अब एक रे अगर मैं फोकस से पास करवा सकता हूँ या फिर पोल पे गिरा सकता हूँ, ठीक है? दोनों ही डायग्राम आपके सही होंगे, ये नहीं है कि बुक में है तो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। पोल से लॉजिक पोल से करवाया तो रे पैरेलल, तो देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल वाली रेज कहाँ जाके मिलती है? इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? समझ आया? तो हमारे पास क्या आएगा? इमेज कहाँ पे बनी? एट इन्फिनिटी। कोई डाउट है? क्लियर है? समझ आया? वो भी बता देते हैं। तो इमेज कहाँ है? एट इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज या एनलार्ज बोलिए। सर इसको फोकस से पास करना है। फोकस से नहीं पास करेंगे, फोकस से करेंगे सर। फोकस पास करा दो, कोई फिर प्रॉब्लम फोकस से सर पर इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, इमेज बड़ी बनेगी सर।
सी से भी आप यहाँ से भी पास करा सकते हैं, ए यहाँ से फोकस से पास करा सकते हैं। सर कट करेंगे ओहो, सर कटेंगे सर ये। और आज लास्ट जो ये डायग्राम सजाव गलत करता है कर वो। दिया। हाँ ये लास्ट डायग्राम गलत कर दिया। आराम से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है नहीं सही बोल रहा है, उसने सही कहा है, हमने यहाँ गलत करा। ठीक है, फोकस पास करा दिया। ज्यादा ठीक है। घूम रहा है मैं बना रहा हूँ। बस बस कोई नहीं। अब देखो ऑल फोकस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन Between C and L। हाँ फोकस पे आएगा कौन सा, तो यहाँ से पैरेलल, यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ से जाएगी हमारे पास क्या होगा, ये भी ये पीछे बनेंगे और बड़ी बड़ी। ठीक है। ये क्या होगा, इसके पीछे आगे इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो क्या करेंगे हम, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। ये हमने भी सब ही एफ करा है। ठीक है, तो करके हुआ है, कोई डाउट है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। क्लियर है। अब नेचर रियल एंड इनवर्टेड, साइज एल लार्ज, ये लार्ज बोल सकते हैं, एल लार्ज Larger than। उसे बोलेंगे एल लार्ज। क्लियर है, ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कोई डाउट है। सर ये रफ करते इधर ही हो जाएगा। सारा बना दो मेरी हाँ इधर, सारी बना दो। ये बना लिया मैं बना ले बेसिक डायग्राम। इसके वो वही क्लिक कर लो। ठीक है, अरे वाह। ठीक है, क्लियर है। आगे रहे आप। नहीं नहीं, ये तो तुम अपने साथ साथ बनाओ यार, वीडियो में बात नहीं। दो डायग्राम्स में ही बना देता हूं यार। सर हमने बनाया तो यार काम खराब कर दिया। बनाया नहीं सर, आपने कहा था बाद में बनाना। जो 6 तो बना लो, वो बेसिक तो बनवा ही दूंगा मैं ऐसे। नहीं सर आज शाम तक वीडियो डाल देना, देख लेंगे घर। एक बार रिवाइज घर घर में भी डाल यार, इतना टाइम वेस्ट करवा हो जाएगा। हो गया, बस ये भी बोले। देखो ध्यान से, देखो दो डायग्राम रहेंगे। ऑब्जेक्ट मेरे पास, देखो ध्यान से। अब ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ आने वाला है, फोकस पे, रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस फोकस से टकरा के लाइन सी वापस चलते हैं। कोई डाउट, अभी दोनों कैसी होगी, पैरेलल। तो पैरेलल कहाँ पे जाके मिलेंगी, इनवर्टिबल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट फोकस। इमेज कहाँ बनी, एट इनफाइनाइट। कोई डाउट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। ठीक है, नेचर कैसा होगा, ये भी एक्चुअल में करेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, साइज चलिए खा दियो। बिग, हाईली लेक्चर मार्क। रियल एंड इनवर्टेड, हाईली एंड लार्ज। सर हाँ जी बच्चे, ये इमेज इनफिनिटी पे रहेंगी। कौन सी, हाँ जी ये इनफिनिटी है। ठीक है, जो पैरेलल रेज होंगी वो मीट कहाँ करते हैं, इनफाइनाइट में जाके। ठीक है, हाँ सी जी से बना सकते हैं इसको जैसे। कहाँ पे, हाँ जी सी से बना सकते हैं, वापस बैक कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहीं से पास कर सकते हैं, वो रहेगी पैरेलल की पैरेलल। ठीक है, अब 6 डायग्राम, लास्ट डायग्राम। ये डायग्राम ध्यान से देखना भैया। देखो पोल, फोकस, सेंटर में। क्लियर। अब ये यहाँ पे मेरे पास क्या होने वाला है कि सर ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ होने वाला है, बिटवीन एफ एंड पी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू। क्लियर हुआ, समझ आया। यस सर अभी पोल से टकराएगी और यहीं से, अब ये रेज आके ना ऐसे हो जाएगी, डाइवर्ज। ये तो कभी ठीक है, अब ये रेज डाइवर्ज होगी तो ये कभी नहीं मिलेगी। दोबारा देखो एक बार, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में ये लाई कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। क्लियर हुआ। एक रे हमने पोल से टकराई, पोल से ही वापस आएगी उतने ही एंगल से, तो ये दोनों रेज इस तरह से हो जाएंगी, ये इस तरह से, ये डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्ज कभी भी आपस में मिल नहीं सकती। अगर नहीं मिलेंगी तो हमें थोड़ी सी आगे की ओर लेके जाना है, आगे की ओर पीछे की ओर लेके जाएंगे, मतलब इससे आगे की होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, अब ये मिल तो नहीं रही, हमने मिलाई है ना। ठीक है, और मिलाई भी कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो पहले हमेशा इमेज ऐसी थी, वो इस तरह से बन रही थी, अब ये तो सीधी बन गई। ठीक है, तो इरेक्ट मतलब होगा सीधी, वर्चुअल मतलब धक्के से बनाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा सर, ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ था, अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन
P and F, ठीक है। और इमेज कैसी बनी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो नेचर में है, बट इमेज बनी कैसी है, ए और हाईली देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसमें लिखूंगा, साइज, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, ठीक है। और बनी कहा, बिहाइंड द मिरर, कोई डाउट, नो सर। क्लियर है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड, कोई डाउट है, नो सर। क्लियर है, क्लियर है, हम डायग्राम से, ठीक है।